प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है एक वो विजनरी स्टेटमेंट है, भविष्य का सोच के एक सलाह है, एक अपील है। इसको उसके बाद उनके शब्द थे, इट्स नॉट लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होने ही जा रहा है, कि सरकार तुरंत दाम बढ़ाने जा रही है या कोई कर्ब्स लगाने जा रही है, प्रतिबंध लगाने जा रही है। तो उनका कहना ये है कि भाई समझदारी तो इसी में है ना, अगर कोई संकट का समय चल रहा हो और आपकी जेब में अभी तो पैसा है, आपको पता है कि भाई मैं अपना काम तो निकाल लूंगा, लेकिन दुनिया अगर आसपास परेशानी दिख रही है तो किफायत में रहने में क्या बुराई है? क्या इतना ही भर है जो सरकार और प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर, या इससे ज्यादा? देखिए, जहाँ तक तेल और उसकी बात है, जैसा उन्होंने कहा, छोटे छोटे सिलेंडर जो प्राइवेटली लोग खरीदते थे, जो गरीब आदमी है उसको उस समय कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा ना कि पैनिक हुआ। छोटा कहीं ढाबा लगा रहा है, कहीं सड़क पर अपने ठेला लगा रहा है, लेकिन आप देखिए सब जगह कहीं कोई हाहाकार नहीं है। पैनिक अच्छा है कि आपने प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ जगह तो जवाब में यही कहा गया कि भाई पैनिक तो आप ही पैदा कर रहे हैं मीडिया वाले। मुझे लगता है कि भाई हम लोगों को दोष देंगे, आप अच्छा कर रहे हैं, कम से कम एक गनीमत है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप यदि उसको प्रचारित कर दें कि देखिए आप सफाई रहना है, नहीं ऐसा है कि यदि सफाई नहीं हुई तो तुमको डिसमिस कर देंगे, आप उस तरह से जो इंटरप्रिटेशन करके जो किया जाता है, जो हमारे यहाँ का आप देखिए कि जो मूल्य बढ़ा है उससे हमारे यहाँ की रिफाइनरीज और हमारे यहाँ के जो प्रोडक्शन वाले हैं उनका मुनाफा भी इस तरह से भारत की इकनॉमी की दृष्टि से मजबूत है, इसलिए इस भाव पर दे पा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो इसमें इसको कह सकते हैं कि आप खोज में भी लगे रहते हैं कि कहाँ कहाँ और ऑयल मिल सकता है। कुछ बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लोग नहीं ज़्यादा जानते हैं, खाली एक ही जानते हैं कि इधर ही है, लेकिन इसके अलावा वो कंपनियां पहले से भी काम करती हैं। और अपोजिशन का पीछे, मैं अभी सोने पर बाद में यदि बात करेंगे, पहले मैं तेल की बात कहूँ, इसलिए कि देखिए वो उनका हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है कि बाहर से आता है, उसमें से हमारा कमीशन क्या है। मैं आपको बड़ा कड़वा सच बता रहा हूँ, होता ये था कांग्रेस रिजीम में कि भाई आइए, जो उससे उस वहाँ से जब खरीदा जाना है तो जब तय हो गया कि भाई इस कंपनी से लेंगे, दुबई वाले से लेंगे कि कुवैत वाले से लेंगे कि सऊदी अरब से लेंगे या अफ्रीका से, तो उसका कमीशन जाते समय सौरभ से मिलाना। पता नहीं उस समय आपके पास आए कि नहीं आए, मेरे पास तो आया नहीं। मतलब मैं आपको बिल्कुल सीरियस बात, नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तेल पे भी कमीशन लेते थे? तेल पे भी कमीशन लेते थे? तेल पर बहुत बड़े पैमाने पर। अच्छा। और यदि मैं साफ कह दूँ, मीडिया हाउस के मालिक एक उनको कैसे जाता था, मैं वो भी जानता हूँ मंत्री कौन थे कांग्रेस में, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अलग तरह की बात है, वो भी दुनिया में भी नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको खाली वैसे देख रहे हैं कि विरोध है, वेस्टेड इंटरेस्ट। उनको लगता है कि आप ज़्यादा खरीदिए और हमें, अब वो ठीक है, अच्छा विरोध वाले को भी दिया था ना भाई, उन्होंने कहा उनसे जाके मिलाइएगा, तो एक अटैची वहाँ दे दिया, एक वहाँ दे दिया तेल। इसीलिए भारत में तेल का प्रोडक्शन पिछले कुछ 10-15 वर्ष में अभी खास करके ज़्यादा बढ़ाया गया है। और अब कह सकते हैं भाई गुजरात की कंपनियां क्यों हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। वो राजस्थान में, यदि राजस्थान में है तो राजस्थान में काम करेगा। असली दिक्कत यही है कि उनको किसी तरह से ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बाहर, इसलिए तेल के कुएं हम लोग नहीं खरीदते थे। कांग्रेस के ही एक एम्बेसडर बने थे और वो इसमें से गए थे, मैंने कहना चाहिए पॉलिटिक्स से। उन्होंने मुझे कहा कि हमने इतना बार बार कहा कि साहब अभी खरीद लें, चाइना खरीदता है तो हमारे पास और भी जब लेना होगा, आपका भी कुआं होगा यदि अफ्रीका में या इधर इस कंट्री में, और मैंने मुस्लिम रहे हैं इसलिए मैं नाम मैंने फिर नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो ये फाइल घूमती रही, नहीं खरीदा गया, क्योंकि यदि वो खरीद लेंगे, आप लेंगे तेल तो आ जाएगा, फिर वो वैसे दूसरी कंपनी खरीदने में कमीशन कैसे मिलेगा। तो इसके पीछे जो एक वेस्ट इंटरेस्ट है, तो दिमाग में, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा अभी मांग रहे हैं,